क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। हम मूल से समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 अधिकारों की चर्चा अपनी पूर्ण हुई, और यदि पूर्व रंग को मिलाया जाए तो 4 हुए। पूर्व रंग जीव जीव अधिकार में शामिल किया जाए तो 3 अधिकार हुए। चौथा अधिकार आश्रव अधिकार प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत कम गाथाएं हैं, मात्र 17 गाथाओं का ये अधिकार है। और इन 17 गाथाओं में क्या चर्चा ली होगी? आश्रव अधिकार है तो आश्रव की चर्चा ली होगी, तो आश्रव अधिकार है तो आश्रव की ही चर्चा। परंतु समय सार का आश्रव अधिकार है तो इसमें तत्वार सूत्र या अन्य ग्रंथों में जिस तरह से आश्रव का लक्षण, आश्रव के भेद प्रभेद आदि दिए हैं, उनकी चर्चा नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? क्योंकि 13वीं गाथा में जिस तरह से कहा था, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है, अर्थात 9 तत्वों को भूतार्थ से जानना है, तो आश्रव तत्व को भी भूतार्थ से जानना है। और जब भूतार्थ से 9 तत्वों को जानेंगे तो क्या जानने में आएगा कि 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। यदि भूतार्थ से आश्रव तत्व को भी जाना जाए तो उसमें भी एक शुद्ध आत्मा ही दिखता है। तो क्या इस अधिकार में भी शुद्धात्मा की बात करेंगे? कि शुद्धात्मा की बात तो नहीं करेंगे, परंतु इस अधिकार में मुख्य रूप से बताएंगे कि उस शुद्धात्मा का आश्रय लेने वाले जो ज्ञानी हैं, शुद्धात्मा का लक्ष्य करने वाले, उन ज्ञानियों को आश्रव नहीं होता, यानी ज्ञानी निराश्रव है। ये इस बात की मुख्यता से चर्चा इस अधिकार में हमें सुनने मिलेगी। और आश्रव की भी चर्चा आएगी तो दूसरे तरीके से, और जगह जिस तरीके से आती है उसकी जगह दूसरे शब्दों में यहाँ आश्रव की चर्चा हमें सुनने मिलेगी। जैसा कि नाटक के रूप में लिखा हुआ है, नाटक के अनुसार नया अंक प्रारंभ हो रहा है, तो इस अंक में अब नाटक दिखाने के लिए कौन आ रहा है उसकी सूचना देते हैं पहली पंक्ति में। अथ प्रविशति आश्रवः। अब यहाँ पर रंगमंच पर आश्रव प्रवेश करता है। ऐसा भी कह सकते हैं, जीव ही वेश लेकर के आ रहा है, अलग अलग विविध वेश लेकर के आ रहा है, तो
तो आश्रव के वेश में प्रवेश कर रहा है। अब जब इसे भी सम्यक ज्ञान पहचान लेगा तो वह आश्रव अपना वेश छोड़ करके चला जाएगा। अमृतचंद्र आचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में उस विषय से संबंधित सम्यक ज्ञान, अब यहां आश्रव संबंधी क्या सम्यक ज्ञान, बल्कि यहां तो कह रहे हैं आश्रव पर विजय प्राप्त करने वाला ज्ञान। तो आश्रव पर भी जो विजय प्राप्त करता है ऐसे ज्ञान की महिमा करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। 113वां कलश मंगलाचरण का कलश है। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागतमाश्रवम अयमुदार गभीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धरा। अथ अब महामद निर्भर मंथरम आश्रवम समर रंग परागतम। अब कहते हैं समर रंग, रणभूमि में, यहाँ एक रूपक जैसा बना दिया कि रणभूमि में आश्रव प्रवेश कर रहा है। वो तो कहाँ रंगभूमि में आ रहा है नाटक के रूप में, लेकिन इस कलश में कह रहे हैं मानो रणभूमि में आश्रव प्रवेश कर रहा है। और रणभूमि में आया है तो लड़ाई के लिए आया है। जब लड़ाई के लिए आता है तो कोई भी बिल्कुल मानो मुझे कोई जीत ही नहीं पाएगा ऐसे पूरे मद में भरकर आता है। इसलिए कह रहे कि महामद निर्भर मंथरम, महामद से भर करके जो मंथर हो गया है। वैसे मंथर में तो जैसे प्रमादी जैसा होने का अर्थ लेते हैं, लेकिन यह मंथर का अर्थ उद्धत लेना है। महामद में जो उद्धत हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है, महामद से, अभिमान से उन्मत्त हो रहा है। बनारसदास जी का छंद भी पढ़ेंगे, वो और रूपक पूरा बहुत अच्छी तरह से घटित करेंगे। तो आश्रव जो समर रंग परागतम, रणभूमि में आया है और महामद से भर करके उन्मत्त होकर के आया है। ऐसे आश्रवम जयति, उस आश्रय को जीत लेता है। कौन जीत लेता है? दुर्जय बोध धनुर्धरा। आश्रव तो समझ रहा है कि मैं ही योद्धा हूं और कोई नहीं है, लेकिन उससे भी दुर्जय ज्ञान रूपी धनुर्धर, धनुर्धर ज्ञान रूपी धनुष को धारण करने वाला ऐसा योद्धा, माने ज्ञान ही, ज्ञान रूपी योद्धा जो है जयति, उस आश्रव पर विजय प्राप्त करता है। वो ज्ञान रूपी योद्धा कैसा है? अयम उदार गंभीर महोदया, जो अत्यंत उदार है, जिसकी सामर्थ्य अधिक है ऐसा, और गंभीर है, गंभीर है, महान उदय, जिसका महान उदय अत्यंत गंभीर है, ऐसा ज्ञान रूपी धनुर्धर या योद्धा उस आश्रव पर विजय प्राप्त करता है। माने आश्रव विभाव है, विकारी भाव है, और सम्यक ज्ञान उस पर विजय प्राप्त करता है, उसका अभाव करता है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। समरांगण में माने रणांगण में, युद्ध भूमि में समागत और महामद से मदोन्मत्त इस आश्रव भाव को महान उदय और महान उदारता है जिसमें, ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा सहज भाव से जीत लेता है। जयति। हाँ, सुनील जी कलश और पद्यानुवाद बोल रहे हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार गंभीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धरः। सारे जगत को मथ रहा उन्मत्त आश्रव भाव, यह समरांगण में समागत मदमत आश्रव भाव, यह
मर्दन किया रण भूमि में, इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है, हम रमे नित उस ज्ञान में, हम रमे नित उस ज्ञान में। साथ ही हम सीधा बनारसीदास जी का भी भावानुवाद सुनते हैं। इसमें भी पूरा सांग रूपक जैसा घटित किया है। हाँ बोलिए। जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के, महाभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रन थंब ठाड़ो भयो मूछ मोरी के, आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के, आश्रव पछार्यो रन थंब तोरी डार्यो ताही, निरखी बनारसी न मत कर जोरी के, निरखी बनारसी न मत कर जोरी के। बनारसीदास जी ऐसा नहीं कहते हैं कि अमृत चंद्र आचार्य ऐसा कह रहे हैं, वो तो फिर नाटक समय सार के छंद लिख रहे हैं ना। वो कह रहे हम नाटक समय सार में हम भी मंगलाचरण के रूप में नमस्कार करते हैं। कैसा रूपक बनाया। और ये जो छंद है हमारे ट्रस्ट के संस्थापक महामंत्री रहे नेमीचंद जी पाटनी, उनको बहुत प्रिय था। अनेकों बार ये छंद बहुत बोलते थे वो, और बढ़िया मने वीर रस जैसा है ना, तो वैसे आवाज भी उनकी बुलंद थी। जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, जगवासी संसारी जीव जो कि दो प्रकार के हैं, स्थावर और त्रस। तो त्रस स्थावर रूप जितने संसारी जीव है, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के। पीछे पुण्य पाप अधिकार में चर्चाएं थी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं लेकिन कर्ममल से आच्छन्न हो रहा है। तो ये बल सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसा बल होते हुए भी उस बल को तोड़ करके जिसने अपने बस में कर रखा है इन सारे जीवों को, सारे जगत के जीवों को। तो आश्रव है ना, राग द्वेष यही भाव है। अभी आगे सिद्ध करने वाले राग द्वेष आदि परिणाम यही आश्रव है। तो राग द्वेषों के लिए तो कहा है, अब मोह के लिए भी कहा। चौथी गाथा की टीका में कैसा है मोह, एक छत्र जिसका राज्य चल रहा है, एक छत्र माने पूरे सारे जीव लोक को जिसने एक छत्र अपने अधीन करके रखा है। निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे, माने राग द्वेष जो है सारे जगत को वश करते हैं। कौन सा संसारी प्राणी अज्ञानी की मुख्यता है, ज्ञानी तो इससे परे, ज्ञानी तो मोक्ष मार्गी हो गया, इसलिए उसको संसारी में लेते ही नहीं है। वे सब उसके वश में हैं, राग द्वेष के, मोह राग द्वेष के वश में हैं। तेते निज बस करी राखे बल तोड़ी के, और अपना बलि प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। जब इतने जीवों को जिसने अपने वश में कर रखा है, उसे अभिमान क्यों नहीं होगा। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, इतनों को जिसने जीतकर अपने वश में किया है तो वह महाअभिमानी हुआ, ऐसा आश्रव रूपी अगाध योद्धा। रोपी रण थंब ठाड़ो भयो मूछ मोरी के। कई युद्ध में आते हैं ना कि अपना स्तंभ गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया और कहा आप देखो मुझे कौन जीतने आता है, और साथ में मूछ मोरी के, यह महामद निर्भर मंथरम, इन उसको ये किया कि मूछ मरोड़ करके, मैंने अभिमान में आकर के ये खड़ा हो गया है, कौन जीतेगा उसे। और ऐसे जब इतने लोगों को जिसने पछाड़ दिया, उसके सामने जाने की हिम्मत कौन करेगा। आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट, ज्ञान नाम सुभट, ज्ञान नामक अब सुभट आया। भट और सुभट उससे भी बड़ा, अचानक और परम धाम, सर्वोत्कृष्ट ऐसा ज्ञान नामक योद्धा
वहां पर आया। अचानक का अर्थ है तो रूपक बनाने के लिए कहा अचानक, लेकिन जिस जीव के अंदर आएगा वो उसकी अपनी काल अवधि के अनुसार काल अवधि आने पर प्रकट होगा। तो अचानक आयो सुबट सवायो बल फोरी के, उसको जीतने के लिए जा रहा है तो उसे सवाया बल होना चाहिए ना। कम बल हो तो हारेगा और समान बल हो तो बराबरी से छूटेगा, जीत तो नहीं पाएगा, समान बल वाला भी नहीं चलेगा। इसलिए सवाया बल, उससे अधिक बल लेकर के, तो सवाया बल प्रकट करके ज्ञान रूपी योद्धा आया। आश्रव पछार्यो रणथंब तोरी डार्यो, आश्रव को पछाड़ दिया और उसका जो झंडा गड़ा हुआ था उसको उखाड़ दिया। ऐसा जब ज्ञान रूपी योद्धा इतना और उससे अधिक प्रबल खड़ा हुआ आया है, निरखी बनारसी नमत कर जोरी के, ऐसे उस ज्ञान रूपी योद्धा को बनारसी दास हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। तो रूपक दिया आश्रव पर विजय प्राप्त करने वाले। तो कौन विजय प्राप्त करेगा? सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए यहाँ मंगलाचरण किया। अब आगे की गाथाओं की ओर बढ़ते हैं। आश्रव अधिकार है, इसलिए सर्वप्रथम तत्र आश्रव स्वरूपम अभिदधाति, तो सर्वप्रथम ही इस अधिकार में आश्रव का स्वरूप ही स्पष्ट करते हैं। अभिदधाति अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। अभी हम विचार करें पहले ही, आश्रव किसे कहते हैं? सामान्य रूप से पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम? तत्वार सूत्र का मुख्य रूप से हमें सबको ख्याल में है, तो वही बात कहेंगे। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, मन वचन काय योग वही आश्रव है। माने उस योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका नाम योग, और वह योग ही आश्रव है। उसके निमित्त से कर्म आते तो हैं, परंतु आश्रव तब कहलाएगा जब जीव के साथ बंधे भी उसके साथ में। इसलिए अनेकों जगह पर अभी अगले ही आश्रव बंद की बात भी आगे तत्काल उसके साथ करने वाले हैं। यानी ज्ञानावरणादि कर्म रूप से आकर के जीव के साथ बंधे तो आश्रव कहलाए, नहीं तो क्या आश्रव है? अकेले उस योग को ही आश्रव कहा जाए तो 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान के भी योग चल रहा है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, आश्रव तो हो रहा है, लेकिन ईर्यापथ आया और चला गया, क्या बिगाड़ेगा? यहाँ तो ज्ञानावरणादि शब्द भी देने वाले हैं। तो ज्ञानावरणादि इन कर्मों का आश्रव हो, वो कैसे होता है? आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं जीव के विकारी भाव। लेकिन कौन से विकारी भाव? जिनके कारण से होता है, उसमें भी वास्तव में बंध का कारण या आश्रव का कारण कौन है? तो उस मूल पर जाना चाहते हैं ताकि मूल बात पकड़ में आए, तो उससे हम बच सके। गाथाएं पढ़ते हैं 164 165। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुविह भेया जीवे तस्सेव अनन्न परिणामा नानावरणादीयस ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपिहोदि जीवो य राग दोषादि भाव करो। क्या है आश्रव? 4 हैं। कौन कौन से? मिच्छत्तम, अविरमणम, कषाय, जोगाय। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अब इनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में काफी चर्चा की। बंध के कर्ता कौन है? 3 प्रत्ययों की बात ही मुख्य रूप से ली थी। प्रत्यय माने आश्रव के कारण, इसलिए इनको ही आश्रव कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात और जोड़ रहे हैं, सन्न सन्नादु। ये भी 2 प्रकार के हैं मिथ्यात्वादिक। कौन कौन से? संज्ञ और असंज्ञ। तो संज्ञ असंज्ञ माने जो मन वालों को होता है और मन रहित वालों को होता है, ऐसा संगी असंगी। तो संगी असंगी वाली बात न लेते हुए चेतन अचेतन, संज्ञ ज्ञान सहित, ऐसे चेतन असंज्ञ ज्ञान रहित, अचेतन जड़, माने ये चेतन भी है और अचेतन भी है।
आप इसके लिए भी कर्ता कर्म अधिकार याद करना चाहिए। 87 नंबर की गाथा में मिथ्यात्वादी के दो दो भेद कहे, जीव और अजीव के रूप में। तो ये दोनों हैं, मिथ्यात्व अविरमन कषाय योग, चेतन भी है और अचेतन भी। उसमें से जो जीव में होने वाले हैं वे तो संज्ञ हैं। वे कैसे? बहुविह भेया, अनेक प्रकार के चार ही तो हुए। ये चार तो मुख्य रूप से कहे, इन्हीं का विस्तार किया तो कितने हुए, इन्हीं के विकल्प भेद किए तो कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ लिया अपन ने, कितने हुए थे। इन्हीं के भेद 13 वियप्पो दो गुणस्थान, तो 13 प्रकार की जो गुणस्थान है, तो 13 प्रकार के गुणस्थान में विभाजित कर दिया। लेकिन वे गुणस्थान भी 13 ही कहाँ है, अनेक प्रकार के परिणामों को एकत्रित करके वो 13 गुणस्थान किए हैं। ये तो निरूपण की पद्धति है। और उसमें सबसे पहला मिथ्यात्व लिया जाए तो कितने प्रकार का मिथ्यात्व? मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का, अज्ञान, विपरीत, विनय, ऐसा ना 5 भेद आते मिथ्यात्व के, वैनयिक मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व, इस तरह 5 भेद आए ना। ये 5 भेद। अब उसमें अज्ञान भी कितने प्रकार का, अज्ञान रूप मिथ्यात्व भी। तो वहां तो ये कहते हैं कि पिंडे पिंडे मुतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अनंत ज्ञानियों का तो एक मत होता है, एक अज्ञानी के अनंत मत होते तो कितने अज्ञानी। माने एक एक मिथ्यात्व भी अनेक प्रकार का हो सकता है। ऐसे अविरति भी, भले ही वह इंद्रियों और प्राणी के भेद से 6-6 प्रकार के कर दिए, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों में भी किस किस के प्रकार की परिणतियां चलती हैं। इस दृष्टि से भेद करते जाए तो बहुविह भेया, अनेक प्रकार के भेद उसमें होते हैं। तो ये संग मिथ्यात्व विरत कषाय योग इत्यादि है जो जीव में होने वाले अनेक प्रकार के हैं। और तस्सेव अनन्य परिणाम, वे जीव के ही परिणाम है। यहां थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है, प्रकरण के अनुसार ये बात करते हैं। जीव जीव अधिकार में तो इनको पुद्गल का परिणाम कह दिया। कर्ता कर्म अधिकार भी अनेकों बार ये जड़ के ही परिणाम कहे गए, परंतु यहाँ कहते जीव के, क्योंकि दूसरी तरफ असंग भी लेना है ना। वे जड़, वे पुद्गल रूप दूसरे लेने हैं, इसलिए ये जीव के विकारी भाव वाले ये जीव के हैं और जीव के अनन्य परिणाम हैं। नाना वर्णादीयस्य तेदु कम्मस्य कारणम होन्ति। यहां थोड़ी सी बात बदल जाती है। ऐसा क्रम से चलते हुए तो ऐसा लगेगा कि ये जो जीव के परिणाम कहे ना, उनको ही ज्ञानावरणादि कर्मों का कारण कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो संग उनकी बात कर दी, जीव के भाव है अनेक प्रकार के और जीव से अनन्य परिणाम वाले हैं। और जो असंग मिथ्यात्व अविरति कषाय, अचेतन जड़ पुद्गल, माने पुद्गल की कर्म प्रकृति रूप जो है, वे ज्ञानावरणादीयस्य कम्मस्य कारणम होती। ज्ञानावरणादि कर्मों का जो आश्रय हो रहा है, उन कर्मों के कारण वे पौद्गलिक प्रत्यय हैं, मिथ्यात्वादिक। माने मिथ्यात्वादिक पौद्गलिक कर्मों का उदय होता है तो ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय होता है, तो उनके कारण वे पौद्गलिक मिथ्यात्वादिक 4 प्रत्यय हैं। ये जड़ पुद्गल है, वे जीव को कैसे आश्रय कराते होंगे? कहते वे अपने आप नहीं कराते हैं। ते सिंपि होदि जीवो राग दोषादि भाव करो, उनका भी कारण, माने वे उदय रूप आए, वे नया आश्रय करे, इसके लिए जो कारण बन रहे हैं, वे कारण बने, इसका कारण जीव राग दोष भाव करो। राग दोषादि भावों को करने वाला जो जीव है वह उसका कारण होता है। और इसलिए अंत में जाकर के कहा, इसलिए वो वास्तव में तो जीव के जो भाव है जो कारण बन रहे हैं, वे ही आश्रय भाव। कर्म का आश्रय हो रहा है तो पुराने कर्म का उदय आना वही उसका कारण है। परंतु पुराने कर्म का उदय आने वाला क्यों कारण बनेगा? तो उसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए ना। तो उसके कारण के पीछे कारण है कि जीव राग दोषादि भाव करने वाला होता है। और राग दोषादि भाव करने वाले का अर्थ क्या? राग द्वेषादि भाव ये मेरे हैं, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक करना।
अर्थात अज्ञान पूर्वक राग द्वेषादि भाव करता है, मानो उदय के परिणामों के साथ तन्मय होता है, इस कारण से आश्रव का वो कारण बनते हैं। तो आगे स्पष्ट करने वाले हैं, जो तन्मय नहीं होगा, पृथक रह जाएगा, उसके लिए आश्रव नहीं होगा। तो ज्ञानी को आश्रव नहीं होगा। ये अज्ञानी वाले ही राग द्वेषादि भाव करो, माने वो अज्ञानी जीव, वह उस पुराने आने वाले उदय जो कि ज्ञानावरणादि कर्म के कारण होते हैं, उनका कारण भी तेसिम्पि होदी, उनका भी कारण जो होता है राग दोषादि भाव को करने वाला अज्ञानी जीव है, वो उनका कारण होता है। इसलिए राग द्वेषादि भाव ही जीव के वास्तव में आश्रव है, वे नए आश्रव के कारण होने से। अर्थ पढ़ता हूं गाथाओं का। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार आश्रव भाव संज्ञ अर्थात चेतन के विकार रूप भी हैं और असंज्ञ अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी हैं। ये जीव के तो विभाव परिणाम है, पुद्गल के भी विभाव होते हैं क्या? अब पुद्गल के भी विभाव कह सकते हो, परमाणु के अलावा तो सब विकार ही है, लेकिन यहाँ विकार का अर्थ वहां लगता हो कि पुद्गल के क्या विकार हैं, तो विशेष कार्य के रूप में लेना, वो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संज्ञ आश्रव अर्थात भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम है, यानी इसको एक तरह से भावाश्रव कह रहे हैं। और असंज्ञ आश्रव को द्रव्याश्रव कहेंगे। भावाश्रव है तो असंज्ञ आश्रव द्रव्याश्रव है। असंज्ञ आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण होते हैं। अब यहां थोड़ी सी बात बदलती है। यदि हम द्रव्य संग्रह के अनुसार जाएं तो भावाश्रव और द्रव्याश्रव, भावाश्रव किसे कहना, द्रव्याश्रव किसे कहना? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव वे भावाश्रव, और उनके निमित्त से कर्मों का, ज्ञानावरणादि कर्मों का आना, वो क्या है? द्रव्याश्रव है। यहां बात बदल गई। पुराने कर्मों का जो उदय आ रहा है मिथ्यात्वादि का, वो द्रव्य है ना, वो भी द्रव्य कर्म है, वो आ रहा है, उदय में आ रहा है, तो उसके उदय में आने को यहाँ द्रव्याश्रव कहते हैं। और उसके निमित्त से उनमें एकत्व करने से जीव में जो भाव हो रहा है वो भावाश्रव, और उसके कारण से नया आश्रय, ये दोनों मिलकर के नए के लिए आश्रव बनेंगे। माने यहाँ इसको द्रव्याश्रव कहना चाहते हैं, और वहां सभी में बाद में होने वाला नया आश्रय उसे द्रव्याश्रव का है। यहाँ उदय में आने वाले मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव जो उदय में आ रहे, वे नए ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण होते हैं, निमित्त होते हैं। अब दूसरी जो 165वीं गाथा की दूसरी पंक्ति, और उन मिथ्यात्वादी भावों के होने में राग द्वेष करने वाला जीव कारण होता है। ये मिथ्यात्वादी भाव ज्ञानावरणादि के लिए कारण बन रहे ना, तो वे कारण बनने वाले भाव हो रहे हैं। कैसे हो रहे, क्यों हो रहे? उनका कारण कौन है? उन मिथ्यात्वादी भावों के होने में राग द्वेष करने वाला जीव कारण होता है। यदि राग द्वेष करने वाला जीव वहां कारण न हो तो मिथ्यात्वादी कदाचित आ भी रहे हो ना, तो नए आश्रव के लिए कारण नहीं बनेंगे। ये जैसे नाचार्य की टीका का अंश पढ़ेंगे उसमें ही चर्चा आएगी। तो इस तरह से तीन बातें कही। पहली बात तो ये कही, मिथ्यात्वृत्ति कषाय योग, ये आश्रव भाव दो प्रकार के हैं, एक चेतन और अचेतन। इसको हम द्रव्य और भाव भी कह सकते हैं, जीव और अजीव भी कह सकते हैं। इसमें से जो जीव के भाव है, माने मिथ्यात्वादी या संज्ञ आश्रव है, वह अनेक प्रकार का है, जीव का ही अनन्य परिणाम है। और वो जो मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव है, वो ज्ञानावरणादि कर्मों का कारण होता है, लेकिन उसका कारण होने के पीछे कारण जीव के राग द्वेषादि भावों का करना होता है। सुनील जी से हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादो बहुविह भेया जीवे तस्सेव अनन्न परिणामा
नानावर्णादीय सते दुःखम् अस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो यराग दोषादि भाव करो मिथ्यात्व अविरत अरु कषाय योग मिथ्यात्व अविरत योग और कषाय चेतन अचेतन चित रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम है ज्ञानावरण आदिक अचेतन कर्म के कारण बने उनका भी तो कारण बने रागादि कारक जीव यह। राग दोषादि भाव करो, और पद्यानुवाद में जो लिया रागादि कारक, इसी में से निकालना अज्ञानी जीव है, उनका कर्ता ऐसा अज्ञानी जीव वो कारण है, इस रूप में लेना उसे। संस्कृत टीका से अपन देखते हैं। राग द्वेष मोहा आश्रव इह ही जीवे स्वपरिणाम निमित्ता अजड़त्वे सति चिदाभासा। अमृतचंद्र आचार्य कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और कुंद कुंद आचार्य ने चर्चा कहाँ से प्रारंभ की? कुंद कुंद आचार्य तो पहले चार प्रत्यय कह रहे हैं, फिर उनके जीव अजीव के रूप में भेद कर रहे हैं, फिर कौन किसका कैसे कारण होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तो मूल में हाथ डालते हैं सीधा। राग द्वेष मोह ही तो असली आश्रव है, वे आश्रव है, इसलिए सारा झगड़ा खड़ा हो रहा है। वो ना हो तो होंगे ही नहीं। राग द्वेष मोह, और पुनः अंतिम जो है उसी पर ला करके, जैसे प्रतिज्ञा वाक्य है, इस बात की सिद्धि मानो करनी हो, राग द्वेष मोह ही आश्रव है। जीवे स्वपरिणाम निमित्ता, अभी तो यहाँ कहेंगे कि पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादि जो पुराने मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्मों का जो उदय आ रहा है उनके निमित्त से होने वाले ये कहेंगे, लेकिन यहाँ कह रहे कि नहीं, स्वपरिणाम निमित्ता, अपने ही परिणाम से होने वाले। माने जीव के विकारी भाव का होना उसकी अपनी उपादानगत योग्यता है, लेकिन जो कि विकारी भाव है स्वभाव रूप नहीं होता, इसलिए पर निमित्तक भले ही है, लेकिन स्वपरिणाम निमित्ता। अजड़त्वे सती चिदाभासा, ये स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त ऐसे जो पुद्गल है वैसा पुद्गल नहीं है वो। अजड़त्वे, चैतन्य का ही विकारी परिणाम है, जड़ नहीं है, इसलिए चिदाभास है, चैतन्य का ही विकारी परिणाम है। ये संज्ञ आश्रव कह दिया एक तरह से, इस तरह से भावाश्रव कह दिया। चिदाभासा चैतन्य का ही विकारी परिणाम है। मिथ्यात्व अविरति कषाय योगा पुद्गल परिणामा ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म आश्रवन निमित्तत्वात् किल आश्रवा। अभी तो गाता राग द्वेष आश्रव है, यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये जो मिथ्यात्व अविरति कषाय योग जो पुद्गल के परिणाम है ना, वे परिणाम मिथ्यात्व अविरति कषाय योग रूप पौद्गलिक द्रव्य कर्म वाले, वे जो है ना, वे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म आश्रवन निमित्तत्वात्, जो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म नए आएंगे ना, उनका आश्रव होगा, उसके निमित्त होने से वो पुराने जो द्रव्य कर्म है मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग रूप पुद्गल परिणामात्मक जड़ कर्म, किल आश्रवा, वे वास्तव में आश्रव है। वे आश्रव के निमित्त तो वे बन रहे हैं, इसलिए वास्तव में वे आश्रव हैं। और पहला वाक्य क्या कहा था? राग द्वेष मोह आश्रव, राग द्वेष मोह आश्रव है कहा, और यहाँ कह रहे हैं कि ये वास्तव में आश्रव है। उसको आश्रव कहना कि इसको के लिए दोनों का कारण है। वास्तव में तो उनके उदय आने से ही ये सारा झगड़ा खड़ा हो रहा है और ये चक्र खड़ा हो रहा है। या पीछे भी पुद्गल को ही पुद्गल का कारण कहने की पद्धति है सीधा। वहां भी जब पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन, बंध का कर्ता कौन, ये बताओ, तब यही उत्तर दिया था ना। अमृतचंद्र आचार्य तो टीका में पहला वाक्य लेते, पुद्गल कर्म ही पुद्गल
बंध का करता है, एक पुद्गल कर्म ही बंध का करता है। फिर उसी के विशेष मिथ्यात्वादी और फिर उन्हीं के गुणस्थान आदि, और वे भी कर्म उदय से होने के कारण गुणस्थान भी जड़ अचेतन है। तो पुद्गल पुद्गल को करे तो करे, जीव का क्या उसमें लेना देना। ऐसा कह करके पुद्गल को ही पुद्गल का कारण कहा। यहां भी मिथ्यात्ववृत्ति कषाय योग रूप जो पुद्गल असंज्ञ आश्रव है या पुराना द्रव्य कर्म का उदय है, वह नए ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों के आश्रव का निमित्त होता है, इसलिए वास्तव में तो वह आश्रव है। फिर राग द्वेष मोह को आश्रव क्यों कहा, जीव का परिणाम बीच में कहां से आ गया, वो बताते हैं। तेषाम तु तद आश्रवण निमित्तत्व निमित्तम अज्ञानमया आत्म परिणामा राग द्वेष मोहा। ये जो द्रव्य कर्म का उदय आ रहा है ना, कहते वो नए कर्मों के आश्रवण में उतना कारण नहीं बनता, उसका कारण बनने का कारणपना उसमें कहां से आया। कोई कहे हाथ जल जाए किसी का, वो कहे मेरा हाथ जल गया, कैसे जला, पानी से जला। तो पानी से जला तो कहेंगे अरे पानी से कभी हाथ जलता है क्या, जलता है कि नहीं जलता है, पानी से हाथ जलता है। कैसे जलता है, गर्म पानी से जला ना। तो पानी के जलाने का कारण, पानी ने जलाया समझो, लेकिन पानी में जलाने का कारण किससे आया, वो अग्नि से आया, अग्नि के संयोग से आया है। ऐसा ही वो द्रव्य कर्म का उदय नए आश्रव के लिए निमित्त बना, लेकिन निमित्त बनने का निमित्त कौन बना, उसका निमित्त बने का निमित्त कौन है ना, निमित्तत्व निमित्तम, आश्रवण निमित्तत्व का निमित्त कौन है, अज्ञानमया आत्म परिणामा राग द्वेष मोहा। उनके उदय आने पर यदि जीव मोह राग द्वेष अज्ञान रूप परिणाम एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष के परिणाम न करे, अपने परिणाम न करे, तो नया आश्रव नहीं होता। इसलिए उन आश्रवण के निमित्त का निमित्त अज्ञान में आत्मा के ही परिणाम राग द्वेष मोह है। अब उसे अंतिम कहते हैं ततः आश्रवण निमित्तत्व निमित्तत्वात् राग द्वेष मोहा एव आश्रवः। लोक में भी बहुत से हो जाते ना, कोई वारदात हो जाए तो किसी को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद में देखते हैं कि इसमें तो इतना दम नहीं है, ये तो ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे कौन है उसको देखो पहले। इसको भी पकड़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो इनकी कराने वाला जो असली बैठा है कोई, उसको भी पकड़ते हैं। फिर अपराधी कौन, बड़ा अपराधी कौन, किसको कहा जाएगा, भले ही सामने से नहीं भी किया हो, लेकिन वो बैठा जिसके जोर पर ये कर रहा है तो उसको ही कहते हैं असली अपराधी तो वो है, उसका अपराध सिद्ध होता है। ऐसे ही द्रव्य कर्म का उदय नए आश्रव में, वो द्रव्य कर्म का पुराना जो उदय आ रहा है ना, उसको भी आश्रव कहते हैं। वो जड़ आश्रव है, वो असंज्ञ आश्रव है, अजीव आश्रव है, पुद्गल का आश्रव है। वो नए आश्रव का कारण है, निमित्त है, लेकिन वो नए के लिए निमित्त बनता है, उसका निमित्त भी अज्ञान में जीव के मोह राग द्वेष परिणाम है। तो असली जिम्मेदारी किस पर आई, और हमें आश्रव रोकना है तो किसको रोकना है, असली जड़ कर्म के उदय को तो रोकते नहीं है, मोह राग द्वेष। इसलिए मोह राग द्वेष आश्रव है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। ततः आश्रवण निमित्तत्व निमित्तत्वात् राग द्वेष मोहा एव आश्रवः, वे ही वास्तव में आश्रव हैं। और बीच में एक शब्द डाल दिया अज्ञानमय आत्म परिणामा, सामान्य रूप से राग द्वेष नहीं, अज्ञानमय आत्मा के परिणाम, एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले ही। तेच अज्ञानिनः एव भवन्ति इति अर्थादेव आपद्यते। जब आश्रव के कारण बनने वाले अज्ञान में भाव है, तो ऐसे मोह राग द्वेष किसके होंगे, ऐसे राग द्वेष रूप आश्रव भाव किसके होंगे, अज्ञानी के होते हैं। तेच अज्ञानिना एव भवन्ति इति अर्थादेव आपद्यते, ये अज्ञानी के ही होते हैं, ये बात सहज ही सिद्ध हो जाती है। तो वास्तव में तो अज्ञानी के मोह राग द्वेष भाव है, वे ही आश्रव भाव हैं, और उसी की मुख्यता से यहाँ सभी बात करने जा रहे हैं। अब तत्काल जो इसका असली विषय है वो आने जा रहा है कि ये ज्ञानी कोई आश्रव नहीं होता है, ये अगली गाथा में आएगी। इससे पहले हम दो चीजें यहाँ से पढ़ेंगे, एक जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ
और गुरुदेव श्री का उद्धरण बड़ा है, आप स्वयं पढ़े इसे जरूर। और इसमें से जो अंतिम निष्कर्ष के रूप में 3 बातें निकाली हैं, वो 3 बातें, और जैसे आचार्य की टीका में थोड़ी विशेष बात है, ये 3 बातें अपन अनुशीलन से देखते हैं। अनुशीलन में अब कल बताना भूल गया आपको, तीसरा भाग लेना पड़ेगा अब अनुशीलन का। अनुशीलन भाग तीसरे से चर्चा चल रही है, ये पेज नंबर 6 पर। ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रवण का निमित्त कारण तो मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है, इसलिए वे वास्तव में आश्रव हैं। और उनके कर्माश्रवण के निमित्त भूत होने का निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम है। इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रव है। उन राग द्वेष मोह को चिद विकार भी कहा जाता है। वे राग द्वेष मोह जीव की अज्ञान अवस्था में होते हैं। मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के अर्थात अज्ञानी के राग द्वेष मोह रूप आश्रव होते हैं और ज्ञानी के ये नहीं होते हैं। ये चर्चा अगली गाथा में आएगी। अब गुरुदेव के उद्धरण पर आइए। इसमें से पेज नंबर 10 पर, सीधा 10 नंबर पेज पर अंतिम निष्कर्ष, बाकी विस्तार से आप पढ़े। इसमें से यहां मुख्यतया 3 बातें कही हैं। जीव अपने राग द्वेष मोह के परिणाम स्वयं अपने कारण से उत्पन्न करता है, वे किसी कर्म के कारण नहीं होते। जो टीका का पहला वाक्य था, स्वपरिणाम निमित्ता। स्वपरिणाम ने अपने स्वयं के, अर्थात हमारी कमजोरी, हमारी भूल, अपने ही पुरुषार्थहीनता, जो भी नाम देना हो, अज्ञानपना, इसके कारण से उत्पन्न हुए हैं, कर्म के कारण नहीं। दूसरा, उस काल में मिथ्यात्वादी अजीव पुद्गल कर्म के जो उदय रूप से परिणमते हैं, वे भी उनकी अपनी योग्यता से परिणमते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। वे तो सहज आ रहे हैं, उनका समय पूरा हुआ तो उदय में आ रहे हैं, यानी उनको लाने वाला कोई नहीं है। वे आए, उन्होंने जीव को परिणमा, ऐसा भी नहीं। जीव अपने योग्यता से परिणम रहा है, वे अपनी योग्यता से उदय में आए। एक ही क्रम चल रहा है। तथा उस मिथ्यात्वादी अजीव पुद्गल के परिणाम को आश्रव कहने का, पुराना उदय आ रहा है ना, उसको आश्रव कहा। उसको आश्रव कहने का कारण बताते हुए कहते हैं कि वे नवीन कर्मों के आने में निमित्त होते हैं। अतः निमित्त की अपेक्षा उन जड़ कर्मों को भी व्यवहार से आश्रव कहा जाता है। 3 आश्रव हुए वास्तव में। कौन कौन से 3 आश्रव हुए? एक पुराने द्रव्य कर्म का उदय आया मिथ्यात्वादी का, इसको भी आश्रव कह रहे हैं। और ऐसा आने पर नए कर्मों का आश्रव हुआ ज्ञानावरणादि का, वो आश्रव। और तीसरा कौन सा? वो जो पुराना आया था नए के लिए कब बना? कि बीच में जीव ने विकार किया, स्वयं अपनी योग्यता से उस उदय में एकत्व करते हुए, तब वो उसका कारण बना, इसलिए उसको भी आश्रव का। इसमें द्रव्याश्रव कौन सा और भावाश्रव कौन सा? द्रव्याश्रव कौन सा, भावाश्रव कौन सा? अब द्रव्याश्रव 2 हो गया एक तरह से, पहले भी और पीछे भी। पहले जो उदय में आया पुराना, उसे भी द्रव्याश्रव कह रहे हैं। बीच में जीव ने विकारी, तीनों एक ही समय में है, बीच में जीव ने विकारी भाव किया, उसे भावाश्रव कह रहे हैं। और नया जो ज्ञानावरणादि हुआ, उसे भी द्रव्याश्रव कहते हैं। इन गाथाओं का, ये इसी में आगे जैसे आचार्य की टीका का अंश है, इन गाथाओं का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य जैसे कहते हैं, भावार्थ यह है कि पूर्वबद्ध द्रव्य कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना को छोड़कर रागादि रूप में परिणमन करता है, तब इसके नवीन कर्मों का बंध होता है। किंतु केवल द्रव्य कर्मों के उदय रूप से बंध नहीं होता। वो कारण निमित्त तो है, लेकिन अकेला वो निमित्त नहीं बनेगा। क्यों? द्रव्य कर्म का उदय से निमित्त होता रहे तो ये तो चलता ही रहेगा, फिर कभी छूटेगा नहीं। यही बात आगे कहने जा रहे हैं। यदि उदय रूप से बंद होने लगे
तो यह संकट सदा का ही रहेगा, कभी भी इसका अंत ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का उदय तो सदा ही बना रहता है। ये पुराना चलता रहा है, नया आता जा रहा है, फिर वो आएगा तो उसका समय होगा, फिर आता है, ये तो चलते ही रहेगा। फिर उसी से आश्रय होता रहे तो जीवों का आश्रय तो सदैव रहेगा, ये तो क्रम कभी बंद नहीं होगा। इस पर शिष्य शंका करता है, यदि ऐसा है तो फिर कर्मोदय तो बंद का कारण नहीं रहा ना। संकट रहेगा, सदा ही बना रहता है, तो कर्मोदय तो कारण नहीं रहा, तो जीव का परिणाम ही रहा, जीव करेगा तो होगा। अभी तो शंका है ये। उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं यह बात नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट होने वाले जीवों के कर्म का उदय मोह सहित ही होता है, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। व्यवहार से क्यों कह रहे हैं, वास्तव में तो वही तो होता है, क्योंकि पुद्गल को पुद्गल का कहना है, वो उसको निश्चित निश्चय कहना चाहते हैं, और यहाँ इसको व्यवहार से, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। निश्चय न से तो अशुद्ध उपादान है कारण जिसका, ऐसा जीव का अपना रागादि रूप अज्ञान भाव ही कर्म बंध का कारण है। यानी वो किसको कर्म बंध का निमित्त कर, व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। उदय मोह सहित ही होता है, होने वाले जीवों के कर्म का उदय मोह सहित ही होता है, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है। निश्चय न से तो अशुद्ध उपादान ही कारण जिसका, ऐसा जीव का अपना रागादि रूप अज्ञान भाव ही कर्म बंध का कारण है। अने उस कर्म को कारण कहना व्यवहार कह रहे हैं, और वास्तव में तो जीव का विकारी भाव ही कारण है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसमें बचाव कहाँ किया, यदि उदय आने से ही होता रहे तो चलता ही रहेगा, परंतु मात्र उस उदय के कारण से नहीं होता है। यदि जीव अपने को भूल करके अज्ञान भाव करेगा तो कारण बनेंगे, और आया और यदि इसने जीव ने नहीं किया तो फिर कारण नहीं बनेगा। तो बचाव भी कहाँ करना है, हम जो अज्ञान भाव कर रहे हैं उसमें बचाव करना है, तो जीव इससे निश्चित रूप से बच सकता है। इस तरह से मूल आश्रय भाव की चर्चा करते हुए ये बात की है। एक गाथा की भी चर्चा और थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चर्चा इसमें आ गई, इसलिए इसी से संबंधित होने से ये चर्चा ख्याल में आ जाएगी। अज्ञानी के होते कहा, अब ज्ञानी के नहीं होता है, ये अगली गाथा में कह रहे हैं। अथ ज्ञानिनस्तद अभावम दर्शयति, अब ज्ञानी के उसका अभाव दिखाते हैं। किसका अभाव दिखाते हैं ज्ञानी के, कौन से आश्रय भाव का? भाई अज्ञानी के वे राग द्वेष मोह होते हैं, तो उनका आश्रय, वो आश्रय ज्ञानी के नहीं होता है। अब वो नहीं होता है तो फिर नया भी तो नहीं होगा ना, वो निमित्त है, निमित्त का निमित्त नहीं बना, तो जो नया पुराना तो आएगा, पुराना क्रम से आएगा, लेकिन जो ज्ञानी उसमें जो एकत्व बुद्धि वाला मोह राग द्वेष वाला वो आश्रय भाव ज्ञानी का नहीं होता है, तो नया आश्रय भी नहीं होता उससे। तो ज्ञानिनस तद अभावम दर्शयति, तो एक तरह से ज्ञानी के दोनों ही अभाव ही दिखाते हैं। नत्थिदो आसव बंधो सम्मा दिट्ठिस आसव निरोहो संते पूवर्णि बद्धे जान दिशोते अबंधंतो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, जब पुराना उदय आ रहा है, राग द्वेष होंगे, तो नए का आश्रय तो बंद तो होगा ही होगा, ज्ञानी को क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, के लिए कारण बताते हैं। नत्थिदो आसव बंधो सम्मा दिट्ठि स, सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, इसलिए वो बंध भी जोड़ा उसके साथ। ऐसे ही आश्रव की बात करें जो बंध होता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि के नहीं है, तो नहीं है तो है क्या उसे, आसव निरोह, बल्कि आश्रव का निरोध है। तो अच्छा, ज्ञानी सम्यक दृष्टि हुआ तो पहले के बंधे हुए जो है वो तो उदय में आते जाएंगे ना, क्या वो तो आएंगे, परंतु उसके लिए क्या कह रहे हैं, संते पूर्व निबद्धे जानदि सोते अबंधंतो। वो पूर्व निबद्ध जो है कदाचित उदय में आ रहे हैं, उसे वह ज्ञानी सिर्फ जानता है। पूर्व निबद्ध संते, पूर्व निबद्ध होने पर भी जान दी, उनको जानता है। सोते अबंधंतो, इसका जानता है
इसलिए बंधन के कारण नहीं होता है अबंधन, तो बंधन न करता हुआ उसे मात्र सहज जानता है। गाथार्थ है, सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता, क्योंकि उसके आश्रवों का निरोध है। नवीन कर्मों को नहीं बांधता हुआ वह सम्यक दृष्टि सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को मात्र जानता है, इसलिए उसे नया आश्रव नहीं होता। बोले सुनील जी गाथा और पद्यानुवाद बोली। नत्थि दुआसव बंधो सम्मादिठिस आसव निरोहो संते पुवणि बद्धे जान दिसोते अबंधन तो है नहीं आश्रव बंध क्योंकि आश्रवों का क्रोध है सदृष्टि उनको जानता जो कर्म पूर्व निबद्ध है। तो ज्ञानी को क्या बिल्कुल ही आश्रव नहीं होता? होता है ना, फिर कैसे कहते हैं? इस संदर्भ में कल अपन विस्तार से जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में लिखा है, वे हमेशा जहां ऐसी चर्चा आती है वहां सावधान करते हैं, उससे अपन विस्तार से देखेंगे। आज अपन अमृतचंद्र आचार्य की टीका देखते हैं। यतो ही ज्ञानिनो ज्ञानमयैहि भावैहि अज्ञानमया भावा परस्पर विरोधिना अवश्यमेव निरुध्यन्ते। ज्ञानी के, यतो ही चूंकि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञानी है ज्ञानमय भाव। अब इसको भी आप कर्ता कर्म अधिकार का विस्तार से प्रकरण आया था, वहां देखा ही अपन ने। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञानमय होते हैं। तो चूंकि ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव हो रहे हैं, और जब ज्ञानमय भाव हो रहे हैं तो अज्ञानमय भाव कैसे होंगे? उस ज्ञानमय भावों के द्वारा वे अज्ञानमय भाव निश्चित रूप से रोके जाते हैं। क्यों? परस्पर विरोधी ना, परस्पर विरोधी है। सुबह सूर्य उदय होगा तो अंधेरा निश्चित रूप से रुकेगा ही रुकेगा, और सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा आ रहा है तो प्रकाश नहीं रहेगा। प्रकाश हुआ तो अंधेरा नहीं, अंधेरा हुआ तो प्रकाश नहीं। क्यों? परस्पर विरोधी होने से एक दूसरे को रोकते हैं। ऐसे ज्ञानी के जब ज्ञानमय भाव हुए तो अज्ञानमय भाव निश्चित रूप से रुकते ही है, निरुध्यन्ते। ततः अज्ञानमयानाम भावानाम राग द्वेष मोहानाम आश्रव भूतानाम निरोधात ज्ञानिना भवत्येव आश्रव निरोधा। आश्रव का कारण कौन बन रहा था? राग द्वेष मोह। लेकिन कौन से राग द्वेष मोह? अज्ञानमय भाव। सहज राग द्वेष नहीं। सहज राग द्वेष तो ज्ञानी के भी होंगे, और राग का परिणाम तो मुनिराज के भी चलेगा, लेकिन उससे आश्रव की बात नहीं करें। अज्ञान में भावानाम राग द्वेष मोहानाम, अज्ञान में भाव रूप ऐसे जो राग द्वेष मोह वे आश्रव भूत थे, ज्ञानी के वे है नहीं, ज्ञान में भावों से रुक गए, तो उनके निरोधात ज्ञानिना भवत्येव आश्रव निरोधा। तो उनसे आश्रव हो रहा था इसलिए आश्रव भी रुक गया, आश्रव निरोधा। अतः ज्ञानी न आश्रव निमित्तानि पुद्गल कर्माणि बदनाति। इसलिए ज्ञानी जो है आश्रव निमित्तक पुद्गल कर्म नहीं बांधता है। माने वास्तव में तो अनंत संसार वाला कर्म नहीं बांधता है, अल्प हो रहा है उसे यहाँ पर गिना नहीं जा रहा है। इसलिए आश्रव निमित्तानि, वो अज्ञान पूर्वक होने वाला जो कर्म था ना, ऐसे पुद्गल कर्मों को ज्ञानी बांधता नहीं है। नित्यमेव अकर्तृत्वात्, क्योंकि नित्य ही वह अकर्ता है। आगे गुरुदेव के प्रवचनों में और सब जगह चर्चा ही मिलेगी कि जितना हो रहा है बंद, वो जिस राग से हो रहा है उस राग का कर्तापना भी ज्ञानी के नहीं है ना। राग है लेकिन वो ज्ञानी का मात्र ज्ञेय है, उसका कर्म नहीं है, उसका कर्ता ज्ञानी नहीं। नित्यमेव अकर्तृत्वात्, कर्ता नहीं है, इसलिए नए बंधों का भी, नए बंधने का भी वो कर्ता नहीं बन। नित्य अकर्तृत्वात्। ऐसे ही कहे तो अब ज्ञानी ज्ञानी बार बार कह रहे ना, इसलिए ज्ञानी शब्द हटा के अकर्ता कह दिया। अकर्ता है तो क्या है कि ज्ञाता है,
सहज जानता है, वही बात कही थी ना, जानाति, आगे कह रहे जानाति नित्यमेव कर्तृत्वा तानी नवानी न बदनन, इसलिए नए को न बांधता हुआ, तानी नवानी न बदनन, वो पुद्गल कर्म नए जो है उन्हें न बांधता हुआ, सदवस्थानी पूर्वबद्धानी, सदवस्थानी पूर्वबद्धानी, पहले के बंधे हुए जो सत्ता में है, और अब हम चूंकि उदय में आते हुए उनको भी सहज जानेगा, इसलिए सदवस्थानी पूर्वबद्धानी ज्ञान स्वभावत्वात् केवलमेव जानाति, लेकिन जानने का सहज स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव ही है, इसलिए मात्र उन्हें जानता ही है, तो उनका कर्ता नहीं बनता, उनमें एकत्व ममत्व नहीं करता, उन्हें उपादेय नहीं मानता, और इस कारण से वास्तव में ज्ञानी को मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग ये परिणाम नहीं होते हैं। ये तो मिथ्यात्व नहीं हुआ ना अकेला, अविरति इत्यादि तो होंगे ना, लेकिन वो अज्ञान में नहीं होते हैं। ज्ञान, वे सब ज्ञान में ही कहलाते हैं, यदि जितने अविरति आदि शेष रह जाते वो सब ज्ञान में कहलाते हैं। तो अज्ञान में कोई भाव नहीं होते हैं, अज्ञान में भावों से आश्रय होता है, और चूंकि ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होते हैं, तो ज्ञानी के ऐसे आश्रय भावों का अभाव है, इसलिए ज्ञानी को निराश्रव ही कहते हैं। और भी इसकी चर्चा विस्तार से आगे आएगी, इसकी और विशेष चर्चा अपन भावार्थ से और उस अनुशीलन से विशेष और कल देखेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।